हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। और मेरी कहानी जो है वो राज्य उत्तराखंड के जिला देहरादून का छोटा सा क्षेत्र है जौनसार बावर, वहाँ की वह कहानी है। और मेरी जो कहानी आधारित है वो बिरसू पर आधारित है। और मेरी कहानी का जो शीर्षक है वो है बिरसू ठाडी की कहानी। तो यह काफ़ी समय पहले की बात है। दिल्ली में एक राजा हुआ करते थे, तो उन्हें कहीं से पता चला कि पहाड़ी क्षेत्र में एक मासू नामक देवता पूजे जाते हैं और वह बहुत ही चमत्कारी देवता है। यह सुनकर वो राजा काफ़ी हैरान हो गए और वह राजा ये सुनकर मासू महाराज जी का मजाक उड़ाने लगे। तो जब यह बात महाराज जी को पता चली कि राजा ने मेरा मजाक उड़ाया है, तो यह बात मासू महाराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मासू महाराज ने जिद पकड़ ली कि वह दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी समय बीतता रहा। और एक वर्ष की बात है कि उस समय जो टॉस नदी है, जो बिल्कुल हनोल से होते हुए गुजरती है, तो वो काफ़ी उफान पर थी। तो उस समय एक परंपरा थी कि 4 खत कन्माण जो है प्रतिवर्ष वो अनाज ले जाते थे हनोल। यह उस समय की प्रथा थी। तो उस वर्ष, जिस वर्ष टॉस नदी काफ़ी उफान पर थी, उस वर्ष जो बारी थी वो मंगटाण गांव दिलई के बिरसू ठाडी की बारी थी अनाज ले जाने की। तो उसी वर्ष वो अनाज हनोल ले गए। लेकिन जब वो अनाज हनोल छोड़कर वापस आ रहे थे, तो मासू महाराज ने कहा कि खत भरम में डोरिया पूजे जाने हैं, तो अगर आप उधर से ही जा रहे हैं तो आप डोरिया अपने साथ ले जा लीजिए। तो फिर बिरसू और डोरिये दोनों ही साथ में भरम के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वह त्यूनी पहुंचे तो उस समय टॉस नदी काफी उफान पर थी। जैसे ही वह उस टॉस नदी को पार करने लगे, तो उनके हाथ से जो मासू महाराज डोरिये हैं वो टॉस नदी में गिर गए। और उसी के पीछे जो हमारे बिरसू हैं उन्होंने भी छलांग लगा दी। और लेकिन वो मासू महाराज जी जो डोरिये हैं उनको नहीं पकड़ पाए और उनकी उस समय मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन बाद में मासू महाराज जी टॉस नदी से होते हुए, कहते हैं कि टॉस नदी से होते हुए यमुना नदी में पहुंचे और वहाँ से वो दिल्ली तक पहुंच गए। तो जब डोरिये हमारे मासू महाराज दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर एक मछुआरे को वह मिले। तो मछुआरे ने वह डोरिये उठाए और मछुआरे को लगा कि यह कीमती चीज़ तो राजा की ही हो सकती है। तो वह मछुआरा वो डोरिया लेकर, मासू महाराज डोरिया लेकर राजा के महल पहुंचा और वह डोरिये मछुआरे ने राजा को सौंप दिए। तो जब राजा को सौंपे तो राजा ने वह डोरी अपने महल में रखवा दिए। तो कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद राजा को काफ़ी बुरे बुरे सपने आने लगे। तो फिर समय बीतता गया, राजा के साथ कुछ अजीबो गरीबो चीज़ें होने लगी, राजा को बुरे बुरे सपने आने लगे। तो फिर जैसा कि एक गाने में भी बताया गया है कि 4 भाई मासू कौरव ला रागो छापरो बाछुड़ा भाषो ओबरेंदे बागो, यानी छत वो आंगन से गाय के बछड़ों की आवाज़ आती थी और जो कि गौशाला है वहाँ से बाघों की आवाज़ आती थी। ऐसे राजा को सपने आते थे। तो फिर जब राजा बहुत परेशान हुआ, उसको कोई अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला, तो एक दिन मासू महाराज जी राजा के सपने में आए और राजा से बोले कि तुम तो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, तो फिर तुम इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो फिर राजा को प्रतीत हुआ कि यह सब जो दोष है वो मासू महाराज जी का ही है। तो फिर उन्होंने मासू महाराज जी से माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, मैंने आपका मजाक उड़ाया। तो फिर मासू महाराज जी ने कहा कि यह सब मेरा ही देवदोष है, आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया। तो फिर मासू महाराज जी ने कहा कि आप इस डोरिये में सोने के चावल भर के खुद पैदल यात्रा करके हनोल तक आप ये मासू महाराज डोरिया पहुंचाएंगे। तो फिर उन्होंने वह डोरिये में सोने के चावल भरकर वापस हनोल तक पहुंचाए। और इसी पर जो एक हमारा बहुत प्यारा गीत देवगीत भी आधारित है कि तू बौर में ना आए बिरसुआ, तू बौर में ना आए बिरसुआ।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह प्यारी सी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह अगर आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ, देश भर की, उत्तराखंड की जो भी आप कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।